पीरियड में हम लोग यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, तो आपको कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। इसका नाम है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एकमात्र ट्रीटमेंट सिस्टम है। एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये हम इंसानों की बनाई हुई ट्रीटमेंट सिस्टम है। मैं आपको नेचुरोपैथी का बेसिक बताता हूँ कि बड़े पुराने दौर की बात है, जब एक मिशन होता है ना किसी चीज का, तो मिशन था, एक बहुत बड़ा मिशन था अमृत प्राप्ति का। अमृत प्राप्ति के मिशन को मतलब पूरा करने के लिए अकेले ना तो देवता प्राप्त कर सकते थे ना दानव, तो दोनों ने आपस में, वैसे तो लड़ते रहते थे ना आपस में, देवता और दानव हमेशा झगड़ा ही हुए थे, लेकिन अमृत प्राप्ति के लिए उनमें ये समझौता हुआ कि हम एक तरफ देवता लगेंगे, एक तरफ राक्षस लगेंगे और समुद्र में से अमृत को निकाला जाएगा। तो ये समुद्र शास्त्र करके एक किताब आती है इतनी मोटी, कभी मौका मिले तो उसे पढ़िएगा। तो समुद्र मंथन में जो है वो जब उन्होंने शुरू कर दिया अमृत प्राप्ति के लिए, तो अमृत जो है वो लास्ट में प्राप्त हुआ था, आखिर में। उससे पहले कई सारी चीजें प्राप्त हुई, कुछ फायदे वाली थी, कुछ नुकसान वाली थी। तो लास्ट में अमृत आया। उससे पहले जो वो विष प्राप्ति हुई थी, तो विष प्राप्ति के जब हो गई, विष आ गया, तो वो जो आ गया उसे किसी न किसी को ग्रहण करना है, नहीं तो सृष्टि खत्म हो सकती थी। तो अभी ना तो विष को ग्रहण करने के लिए देवता राजी थे ना राक्षस, क्योंकि पता था कि खत्म हो जाएगा काम। तो उस विष को ग्रहण किसने किया था जी? भगवान शिव ने जब उसको ग्रहण किया तो उसके प्रभाव से जो उनका ये गला जो कंठ जो नीला हो गया और उनको एक और नाम प्राप्त हुआ, उन्हें बोला गया नीलकंठ। नीलकंठ भी बोलते हैं भगवान शंकर को। तो उन्होंने उस विष का सेवन किया था। लेकिन विष से पहले अप्सराएं आई, देव आए। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे आप बैठ के कोई भी ख्वाहिश होगी तो पूरी हो जाएगी सेकंड में, 1 सेकंड में। लेकिन वो कल्प वृक्ष जो वो हमने पढ़ाई लिखाई की, पता चला नहीं धरती लोक पे नहीं है, वो स्वर्ग लोक में है। अगर होता है तो वहां पे है कल्प वृक्ष। उसके नीचे बैठ के हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो समुद्र मंथन में विष आने से पहले जो है वो एक डॉक्टर साहब प्राप्त हुए थे, बहुत महान डॉक्टर साहब थे, आपने नाम सुना होगा शायद। उनका नाम है भगवान धन्वंतरी। सुना है कि नहीं सुना है? बताइए कितने लोगों ने हाथ खड़ा कर देते हैं, कितने लोगों ने सुना है? तो भगवान धन्वंतरी के बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों ने सुना है, बाकी सब लोगों ने नहीं सुना है। तो अभी सुन लिया, भगवान धन्वंतरी के बारे में पढ़िएगा, गूगल के ऊपर मिल जाएगा। तो भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उन्होंने जीव जंतुओं के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए जो है वो पृथ्वी लोक में जो है वो कई प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां बिखेरी। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका के समाधान हमारी धरती माता की गोद में नहीं है। कमी सिर्फ इतनी सी है कि हम उन चीजों को ना तो पढ़ते हैं ना उनका ज्ञान अर्जन करते हैं। अभी पीछे कोरोना आया था, तो कोरोना टाइम में जो है जिन लोगों ने अंग्रेजी दवाइयां खाई वो गए, जिन्होंने स्टेरॉइड लिए, एलोपैथी ली वो गए, और जिन्होंने घर में बैठ के काढ़े पिए। आपने देखा होगा जब कोरोना चल रहा था लोगों को जुकाम भी नहीं हो रहा था। सही बात है जी, कई लोगों को जुकाम ही नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये भगवान धन्वंतरी ने हमारे पांव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक हर बीमारी का समाधान नेचर में है, लेकिन हमें जानकारियां नहीं है। तो वही जानकारी देने के लिए आपका ये छोटा भाई या बड़ा भाई, कुछ लोगों से मैं बड़ा हूँ, कुछ से छोटा हूँ,
तो मैं आपके पास पहुंचा हूं आपको ये ज्ञान देने के लिए, और आगे भी कभी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देके जाऊंगा। आप कभी भी किसी भी प्रकार का समाधान लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं नेचुरोपैथी के हर्ब्स की तरफ ले चलूंगा। उस सुप्रीम पावर ने, धन्वंतरी भगवान ने हमारे हर एक ऑर्गन से रिलेटेड एक एक दो दो अमृत फल, अमृत जड़ी बूटियां जो है वो पृथ्वी में फेंकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी सिस्टम के कमांडर की तरफ ले चलूंगा। हमारे शरीर का जो कमांडिंग ऑफिसर है उसका नाम है ब्रेन। जैसे आपके यहाँ पे डीआई साहब कमांड करते हैं ना, यूनिट पे सीओ साहब करते हैं, उसी तरह से हमारा ये बॉडी सिस्टम जो है इसका कमांडर है ब्रेन। तो ब्रेन पूरे शरीर, आप देखिए मेरी ये चीची छोटी उंगली हिल रही है ना, बताइए ये किसकी मर्जी से हिल रही है? दिमाग से ना। अगर मेरे दिमाग का जो है वो इसके साथ संबंध टूट जाए, जिसे बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन, टूट जाए, दिमाग हिलाना चाहेगा लेकिन ये हिले नहीं, हिलेगी। उस टाइम क्या होता है, जब दिमाग के साथ पर्टिकुलर हमारे किसी पार्ट का जो संबंध है वो टूट जाता है, उसे बोलते हैं नर्वस ब्रेकडाउन। आपने देखे होंगे कई लोग बिस्तर पे पड़े होते हैं, किसी का आधा हिस्सा काम करना बंद हो गया है, किसी का नीचे वाला हिस्सा काम, पैरालाइज, सुना पैरालाइज। तो ये तभी होता है जब हमारे दिमाग के साथ जो है वो उस पार्ट का जो है वो संबंध टूट जाता है। तो अभी ये उंगली हिल रही है, मुखा हिल रहा है, ये इसकी मदद से हिल रहा है, ये हिला रहा है तभी हिल रहा है। तो दिमाग के लिए जो है वो इस जगत में परम औषधि, जो कि बिल्कुल उस सुप्रीम पावर ने दिमाग के जैसी ही बनाई है, देखने में बिल्कुल दिमाग जैसी है। आप हिट लगाइए थोड़ा सा, है जी, कैसी? हाँ, वेरी गुड। अखरोट जो है जब आप उसको खोलते हैं तो अंदर जो साबुत गिरी है वो हमारे ब्रेन की जीरोक्स कॉपी है। तो हमें अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए डेली जो है वो अपनी डाइट में एक अखरोट शामिल करना चाहिए प्रतिदिन। अब कभी कभी तो हमारे पास होता ही नहीं है, और जब कभी हो तो हम आधा 1 किलो इकट्ठा ही खा जाते हैं ना, ज्यादा ही खा जाते हैं। तो ये शरीर बड़ा इंटेलिजेंट है। मेरे शरीर को प्रतिदिन 24 घंटों में एक अखरोट चाहिए। एक अखरोट खाऊंगा तो उससे जो है जो भी तत्व है मेरे दिमाग को चाहिए वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए। अब मुझे स्वाद लग गया अखरोट, मैंने दूसरा खाया, तीसरा खाया, 10 पीस खा गया, उससे क्या होगा, जो उसने गेन करना था वो एक से कर लिया। अब मैं जो दूसरा और तीसरा 10वां खाऊंगा वो सारे वेस्ट स्टॉक में जाएंगे। तो आप सभी को, छोटे बच्चों को आधा अखरोट, बिलो 10 ईयर, 10 से ऊपर 100 तक एक अखरोट प्रतिदिन डाइट में शामिल करना। भी मेरा एक दोस्त बोलता है कि यार आप बहुत बड़े नेचुरोपैथ हो, प्राकृतिक चिकित्सक हो। मेरा भाई जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो आपका लेक्चर सुना था, आपने बोला अखरोट देना है, तो अभी देना शुरू करो तो ठीक हो जाएगा। नहीं, हमारी जो नेचुरोपैथ है, उस भगवान की बनाई हुई जो ट्रीटमेंट सिस्टम है वो हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखती है, हेल्दी रखती है। जब फंस गए ना बीमारी में तो फिर ये काम करती है लेकिन बहुत कम काम करती है। तो अपने आप को बोला है हेल्थ इज वेल्थ। हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत जो है, सबसे बड़ी दौलत जो है वो सेहत है। इसीलिए कहावत बनी है, बोला है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। अगर हमारे पास ये 4 सुख मुट्ठी बंद करके मौजूद है तो हमारा ये जीवन इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग है। और अगर इन 4 में से एक भी सुख का अभाव है तो नरक है। तो बताइए आप अपने बूढ़े बुजुर्गों को, अपने बच्चों को और खुद अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, स्वर्ग में कि नरक में? स्वर्ग में। तो इसलिए आपका जो सबसे मेन सुख है वो है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। तो स्वस्थ शरीर को रखने के लिए आपको क्या क्या कर्म करने हैं वो मैं आपको टर्न बाय टर्न बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बात को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा हूँ कि आपको अपनी दिनचर्या में से कम
5-7 ऐसी बातें जो है वो निकालनी है। ऐसे 5-7 जहर जो आप प्रतिदिन खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, आपका परिवार सब लोग खा रहे हैं। अगर आप उन जहरों को खाना बंद कर देंगे तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। आज आप एम्स में चले जाइए, पीजीआई में चले जाइए, किसी भी में, वहां पे हार्ट केसेस कम हो गए हैं। अगर मौतें ज्यादा हो रही हैं तो मौतें ज्यादा जो हो रही हैं उनका जो कारण ज्यादा उभर के आ रहा है, उसका नाम है लीवर फेलियर। हमारे शरीर में 3 ऑर्गन है। पहला है ब्रेन, कमांडर। सेकंड 2IC, सेकंड इन कमांड, कौन? हार्ट। थर्ड एडजुटेंट, एडजुटेंट कौन? लीवर। हमारे शरीर में कोई भी समस्या बनती है, चाहे डायबिटिक है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम है, चाहे ब्रेन प्रॉब्लम है, इनके बनने का जो रूट कॉज है वो है लीवर। अब यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं तो अच्छी तरह से समझाता कि हमारा जो मेन ऑर्गन है वो है लीवर। अगर आपका लीवर तंदुरुस्त है तो ना तो आपको आर्थराइटिक होगा, ना आपको बॉडी में पेन्स होगी, ना आपको सिर दर्द होगा। मतलब अगर आपका लीवर ठीक है तो आपको ना तो हार्ट प्रॉब्लम होगी, ना ब्रेन प्रॉब्लम होगी। लीवर सही तो हमारे सारे ऑर्गन सही। लीवर डिस्टर्ब, अब एक आदमी है वो बोलता है कि मुझे गैस्ट्रिक रहती है। आप में से कितने भाइयों को गैस्ट्रिक रहती है? शर्माइएगा मत, मैं आपका कोई अफसर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। आप अफसर से नहीं ना शर्माते, तो इसलिए बताना है कितने भाइयों को गैस्ट्रिक है, बताइए हाथ खड़ा करके। कब्ज कितने लोगों को रहती है? हाथ खड़ा करके बताइए। अब मैं रंजीत कुमार कौशल, मुझे आप 10 चाय के कप पिला दीजिए, मुझे गैस्ट्रिक नहीं होगा। इसके पीछे कारण कि मेरा लीवर जो है वो ओके है, लीवर ठीक है, इसकी वजह से ना तो मुझे गैस्ट्रिक है ना मुझे कब्ज है। लेकिन जिस बंदे का लीवर डिस्टर्ब है वो 2 कप चाय के पी लेगा, थोड़ा सा बाहर का खाना खा लेगा ढाबे का, उसको खट्टे डंकार आना शुरू हो जाएंगे, उसको इंडाइजेशन हो जाएगी, उसको गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगी। तो गैस्ट्रिक होने का जो रूट कॉज वो क्या है? डिस्टर्ब लीवर। कब्ज होने का रूट कॉज डिस्टर्ब लीवर। अगर आपके शरीर में एडजुवेंट लीवर स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छा काम करेगा, रक्त अच्छा बनेगा और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल डिजाइन होएगा, जिसकी वजह से आपको बीपी 120/80 रहेगा। आई बात समझ? अब आप बोलते हैं मेरे बीपी यार मैं कैटेगरी हो गया, मेरा बीपी डिस्टर्ब आ रहा है, 140 रह रहा है, 150 तक जा रहा है। तो हार्ट को डिस्टर्ब करने वाला कौन? पेट। और पेट को ठीक रखना है तो लीवर को ठीक रखना पड़ेगा। अभी जहर कौन कौन से आप सेवन कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारा लीवर डैमेज हो रहा है? पहले नंबर पे है व्हाइट सॉल्ट, सी सॉल्ट, समुद्री नमक। बहुत बड़ा अटैक करता है लीवर पे, लेकिन खा रहे हैं ना, हर चीज में वही आ रहा है समुद्री नमक। हमें कौन सा नमक लेना चाहिए इसकी जगह पे जो कि हमें सेहतमंद रखे? आपके बड़े बड़े, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ आज की डेट में रक्षा विशेषज्ञ हैं, जनरल जीजे सिंह, जानते हैं जीजे सिंह साहब, उनके साथ टेबल पे बैठ के चाय पी है। बड़े बड़े अफसर, अभी किस का जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ भारत सरकार के, उनके साथ भी टेबल पे बैठा हूं। तो बात यह है कि वो लोग 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, 100 साल के हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो यंग है, सही है मतलब। और आप लोगों अपनी तरफ देखिए या किसी सिविल की तरफ देखिए, तो जो बेचारा ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस नहीं है उसको, वो जो है वो 30 साल की उम्र में बूढ़ा लगता है। फर्क कहाँ आया है? खान पीन। तो ये जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं ये अपने किचन में सी सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करते, सफेद नमक। सफेद नमक बहुत बड़ा जहर है, उसकी जगह पे रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, दाल में भी, सब्जी में भी और वैसे भी।
और दूसरी बड़ी बात यह है, आप बोलते हैं कि यार हम घर में खाना बड़ा कुछ डाल देते हैं लेकिन स्वाद नहीं बनता है। उसको स्वाद बनाने के लिए जब आपने वो घुमा या पाकिस्तानी नमक या रॉक साल्ट मतलब प्राकृतिक साल्ट जो है वो डालेंगे तो आपका खाना वैसे ही बहुत ज्यादा टेस्ट हो जाएगा। लगाइए पानी। इसलिए अब बोले किसलिए कि मैंने आपके परिवार में से एक जहर निकालने का जतन किया है। बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं ना फोन पे, आप अपने दूर बैठे हैं परिवार से करते बातें 10 मिनट बच्चे से करनी, 20 मिनट भाई से करनी, तो उसमें उस टाइम में ये बताना है आपने कि आज के दिन में आप एक बार बताइएगा। अगर सारे कुछ इकट्ठा बता देंगे ना उनको तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो आज आपने अपनी मैडम को क्या बताना है कि घर में से जो थैली है ना टाटा साल्ट की, सफेद नमक की, समुद्री नमक की, उसको फेंक दो। दुश्मन को भी नहीं मत दो उसको, क्योंकि वो सीधा लीवर पे ऊपर अटैक करता है और हमें हमारे खून में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, गाढ़ापन बढ़ाता है। इसकी जगह पे यूज क्या करना है? रॉक सॉल्ट। दूसरे नंबर पे दूसरा जहर की तरफ आ जाते हैं, इसका नाम है चीनी, शुगर। शुगर जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा ताकि आप मेरी बात को फेल करें। एक गाय भैंस बेचने वाला व्यापारी है, मान लो मैं व्यापारी हूं और साथ खरीदार है, तो मुझे पता है कि इन्होंने मेरे से गाय लेने के लिए कल आना है सुबह, तो मैं चाहूंगा ना कि मेरी गाय का मुझे ज्यादा मोल मिले, इसलिए मैं क्या करूंगा, इनको मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी गाय जो वो 8 किलो दूध देती है, तो 8 किलो दूध की एवरेज से उसका रेट बनता है 80,000 रुपया। अगर 4 किलो देती होगी तो कितना रेट बनेगा? 4,000। तो भी मैंने इसे ज्यादा ठगना है इनको, तो मैं क्या करूंगा, इनको बोलूंगा मेरी गाय जी 8 किलो दूध देती है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है, पूरी तरह से कंफर्म है कि इन्होंने कल सुबह आना है और दूध चेक करके देखेंगे। मैं रात को क्या करूंगा, 2 किलो चावल और 2 किलो चीनी फटके में डालकर उबाल दूंगा, खीर बन गई, और वो खीर जो है वो मैं अपनी गाय को खिलाऊंगा। अब रात भर में वो खीर और चीनी क्या करेगी, सुबह जब ये आएंगे तो सही में वो 8 किलो ही दूध देगी। लगाई ताली। क्या हुआ, वो चीनी और चावल के इफेक्ट से उसकी हड्डियों को खार लग गया और उसने अपना दूध डबल कर दिया। अब इन्होंने देखा, हाँ यार सही में सच बोल रहे हैं, 8 किलो दूध है, इनसे मैंने 80,000 ले लिया। अब ये अपने घर ले जाएंगे उसको और घर जाके दूसरे दिन जो है निकालेंगे तो वो 6 किलो हो जाएगा, तीसरे दिन 5 किलो हो जाएगा और उसके अगले दिन वो है नॉर्मल उसी पे आ जाएगी 4 किलो पे। आई बात समझ? तो अगर आप एक चीनी का चम्मच अंदर ले जाते हैं तो 2 कैल्शियम के चम्मच जो वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर आते हैं। आपने देखा पेशाब जब करते तो झाग बनती है, वो झाग जो बनती है ना वो धात है, वो जो है वो आपके शरीर की ताकत है, वो ताकत जो वो पेशाब के रास्ते जा रही है। तो आप बड़े बड़े लोग हो गए, आपको जहर खिला के कुछ लोग बहुत बड़े बड़े हो गए, जिसका नाम है हलवाई। देखिए उनकी बड़ी बड़ी वो क्या बोलते हैं लवली स्वीट्स, देखिए उन्होंने तो यूनिवर्सिटी भी खोल दी है कहीं मिठाई बात बेच बेच के। वो बीमारी किसको लगी? आप लोगों को। अब गोड्डे किसके दुख रहे हैं? गांव में जाइए, अगर 10 लोग हैं बुजुर्ग तो उसमें से 9 लोगों के गोड्डे दुख रहे होंगे, स्पाइन दुख रही होगी। रीजन क्या है कि हम कैल्शियम इरोजन वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, चीनी। दूसरे नंबर, इसके तीसरे नंबर पे आप बड़े टेस्ट के साथ लेते हैं जी, बोले गैस निकल जाएगी, तो गैस निकालने के लिए आप क्या लेते हो? कोका कोला, पेप्सी। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए, लेकिन हम क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है वो तो फेंकता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने सांस ली, ऑक्सीजन गई, फेंकी, CO2 है। अब मैं CO2 अगर अंदर ले जाऊंगा जबरदस्ती तो उससे नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान होगा। तो पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। उसमें जबरन हम CO2 ऐड करते हैं, तब जाके आपका सोडा बनता है, जिसे आप खारा बोलते हैं, लगाते हैं ना हम इसके साथ। फिर आपके बच्चे जो है वो कोका कोला, पेप्सी पी रहे हैं। ये जितना भी पैक्ड मटेरियल है ये सारा हमारे लीवर के ऊपर ही अटैक करता है।
मेरे पास अभी एक पंजाब पुलिस की लड़की आई 30 साल की, वो बोलती है जी मेरा लीवर डैमेज हो गया है और रीप्लांट के लिए कह दिया है एम्स वालों ने। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ऐसा क्या खाया आपने जिससे आपका इतनी कम उम्र में लीवर डैमेज हो गया। मैंने पूछा आप पेन किलर खाते थे? बोला नहीं जी मैंने कभी पेन किलर नहीं खाई। मैंने बड़ा पूछा उनको क्या करते थे, तो उसने बोला मैं कुछ नहीं करती थी। जो भी मैंने पूछा उसने बोला मैं नहीं करती। चाय ज्यादा पीते थे? नहीं जी। मैंने बोला फिर आप पानी कितना पीते थे? बोला जी पानी तो मैं पीती नहीं थी, पानी पीती नहीं थी। अब पानी की जगह पे क्या पीते थे? जब भी प्यास लगे चलो पेप्सी, चलो कोक, कर दिया लीवर डैमेज। तो ये चीजें जो है वो अगर साल में एक आधी बार ले लो तो कोई मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये है कि रेगुलर लेने से ये नुकसान ही करेगी। आ रही है मेरी बात समझ? कुछ नहीं आ रही है? कितने जहर बता दिए? 4 बता दिए कि 3? चौथा जानना है। चौथे जहर का नाम है मैदा, जिसमें से फाइबर निकल चुका है सारा ही। फाइबर जो है वो हमें कब्ज से बचाता है, और कब्ज जो है वो 100 रोगों की माता है। 100 रोगों की उत्पत्ति का नाम ऑर्जन करने वाली है कब्ज। बोला है पेट साफ तो हर रोग माफ, और पेट खराब तो सारे रोग। तो कब्ज से दूर रहने के लिए हमें फाइबर फूड चाहिए, फाइबर प्रोडक्ट्स चाहिए। चोकर फाइबर है, सेब फाइबर है, फल फ्रूट फाइबर है। लेकिन हम क्या, हमें कौन सी चपाती चाहिए? बिल्कुल चकाचक व्हाइट। जो चोकर वाली चपाती होगी वो भूरी होगी या काली होगी? मल्टीग्रेन। रागी सुना? रागी, जौ सुना? बाजरा सुना? ये हमारी इंडियन क्रॉप्स हैं। गेहूं और चावल इंडियन क्रॉप नहीं है, इंपोर्टेड क्रॉप है। तो हमारी अपनी फसलें क्या है? जौ, रागी, बाजरा, चरी, ये सारी हमारी अपनी फसलें हैं। हमारे लिए मालिक ने ये बनाई है हमारी नेचर में। गेहूं और चावल लाया गया है, खाइए, लेकिन कम से कम मल्टीग्रेन करके खाइए। अब इसके बाद में और अगर आपने जहर सुनने हैं तो कितने सुन लिए? 4। अभी 5वां जहर है जो हमारा ये शरीर 90% एल्कलाइन है, 10% एसिडिक है। इस हिसाब से हमारी 90% खुराक को एल्कलाइन चाहिए और 10% हम एसिडिक ले सकते हैं, लेकिन हम 95% एसिडिक लेते हैं। अब एसिडिक क्या होता है, एल्कलाइन क्या होता है? आप इतने से चने लीजिए, उनको अंकुरित कर दीजिए, पानी में भिगो के उसमें से लूटें नहीं आ जाती, और जब वो अंकुरित हो गए तो फिर इतने से चने और लीजिए, उनको कुकर में डालिए और उबाल दीजिए। अब दोनों चनों को आप क्यारी में फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो अंकुरित हुए हैं पानी में उनके पौधे बनेंगे, और जो आपने उबाले थे वो क्या हो गए? सड़ जाएंगे। मतलब हमें सेहतमंद रहने के लिए 90% मटेरियल जो है वो जिंदा चाहिए। वो जो अंकुरित हो गए, पौधे बन गए, वो क्या था? जिंदा खाना था। जो उबाल के कर दिए, जब उबले तो वो डेड हो गया, उसमें से जान निकल गई। तो हाँ, आप लोग 95% खा रहे हैं, एसिडिक नहीं खा रहे हैं। एसिडिक वो है जो मर चुका है, जिसमें जान नहीं बची है। एल्कलाइन वो है जो जिंदा है। तो बीमारियां तो लगनी ही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोगों को जो है वो लाइनें लगी हैं। हम 25 से 30 साल तक की उम्र तक जो वो एजुकेट होते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं टाइम इंडिया में, 25-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर अर्निंग ऐड होते हैं तो कुछ घुट के जीते हैं अपनी ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये गिलास लूं, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा, ये रहने दे, क्यों बजट खराब करना है, ऐसा सोचते हैं, तो मैं छोड़ दूं। मतलब घुट के जीते हैं, सेविंग करते हैं। 50-55 साल की उम्र में सेविंग इसलिए करते हैं कि बूढ़े होंगे, आराम से जिंदगी कट जाएगी, ऐश करेंगे बूढ़े वाले में। लेकिन जैसे 50-55 की उम्र में पहुंचते हैं तो कोई ऐसी भयानक बीमारी शरीर में अपना स्थान बना चुकी होती है कि हमारी वो सेविंग तो हॉस्पिटल जाती है, साथ में जमीनें भी बिकती हुई देखी है मैंने लोगों।
तो जीवन काल में नहीं है, ना तो बीते हुए में और ना आने वाले में। जीवन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट को जीना सीखिए। अभी जो मन कर रहा है ना वो करिए, क्योंकि ये जो पल है ये वापस नहीं आएगा। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप हेल्थ अवेयरनेस आ जाएगी आप में, आप अपने परिवार को अच्छा रखेंगे, तो आपका वो बहुमूल्य जो सेविंग है वो अपोलो और बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहां पे नहीं जाएगी। बस आपको अपना थोड़ा सा चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। सुबह का खाना राजा की तरह, दोपहर का राजकुमार की तरह और रात का भिखारी की तरह। तो सुबह का जो दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन है वो है स्प्राउट्स। इतने से अंकुरित चने लीजिए, इतनी सी अंकुरित मूंग लीजिए, इतना सा अंकुरित मोठ लीजिए। अब तीन चीजें जो है वो आप उनको मिक्स करिए, तीनों ही अंकुरित है। उनके बीच में 4 टमाटर छोटे छोटा बारीक करके काट दीजिए, 2 प्याज काट दीजिए और काला नमक टेस्ट के लिए, और ऊपर से एक नींबू निचोड़ दीजिए। और ये ब्रेकफास्ट आप अपने परिवार के लोगों को करवाइए, बताइए उनको ब्रेकफास्ट ये होना चाहिए। आप भी करना शुरू कर दीजिए। मैं अपनी आप ही मूछ कुटवा दूंगा अगर आपने मेरा ये काम जो है वो 90 डेज के लिए किया, कर लिया, तो गारंटी करता हूं कि आपके पूरी तरह से शरीर जो वो डिटॉक्स हो जाएगा और आपके शरीर में से हर प्रकार के रोग दोष दूर हो जाएंगे। अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, और अगर ठीक हैं तो हमेशा ठीक रहेंगे। आधी मूछ किस लिए कटवाऊंगा? अगर ऐसा करने से आपको फायदा नहीं हुआ, मैंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं और होता है। बस एल्कलाइन ब्रेकफास्ट ले लीजिए। दोपहर के खाने से पहले 10 मिनट पहले सलाद खाइए, फ्रूट चाट खाइए लंच से पहले। और डिनर जो है, अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपने अब लंबे नहीं होना है, मोटे नहीं होना है, तो रात का खाना अवॉइड करिए या फिर अर्ली डिनर करिए। हमारे शास्त्रों में, समुद्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य अस्त के बाद में जो हम अनाज ग्रहण करते हैं वो जहर का काम करता है। इसीलिए पेट खराब होता है, क्योंकि वो आपने खाना खा लिया, थैली भर ली, अब नींद आ गई, सो गए, अब आप सो गए, आपके सारे ऑर्गन सो गए, तो ये जो मशीन है ये बोलेगी सारे सो गए, मैं भी सो जाती हूँ, तो ये भी सो गई। अब वो जो मटीरियल थैली भरी थी वो वैसी पड़ी रही आपको पेट में, वैसे ही पड़ी रही। सुबह को जब आपने चलना फिरना शुरू किया तो उसमें भी अपनी एक्टिविटी शुरू की, फिर वो सड़ा हुआ भोजन जो रात पर इतने टेम्परेचर में पैक पड़ा रहा है वो फिर से डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। उससे क्या हुआ, वो सड़ गया था मटीरियल। अब वो सड़ा हुआ मटीरियल डाइजेस्ट होएगा, पुराना, वो गंदा रस बनाएगा, गंदा ग्लूकोज बनाएगा, गंदा ग्लूकोज से गंदा खून बनेगा और इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे, हमें बीमारियां लग जाएंगी। आई मेरी बात समझ? तो खाना खाने के बाद में हमें कम से कम 1 या 2 घंटे जो वो चलना फिरना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए। कुछ लोग खाते हैं और पड़ जाते हैं बिस्तर पे, और वो हमेशा के लिए फिर पड़ जाते हैं, बड़ी बीमारी लग जाती है। मैं आपको गुड़गांव ले चलता हूँ, वहां पे मेरे जो आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, उनके पास बहुत दूर दूर से दुनिया आती है कि जिनका लीवर डैमेज हो चुका है। कोई समाधान नहीं, जिसका लीवर में से पानी लीक होना शुरू हो गया उसका कोई समाधान नहीं है। या तो रिप्लांटेशन है या फिर मौत। लीवर की 3-4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज जो है उसमें उसे बोलते हैं फैटी लीवर स्टेज 1, और फैटी लीवर स्टेज 1 कौन कौन से हैं मैं ऐसे बता दूं आपको, पूरा तो नहीं मानेंगे। यहाँ पे बैठे हैं बहुत से लोग। सबसे पहले भाई साहब आप खड़े जाइए, नहीं आप पीछे खड़े होइए। आप फैटी लीवर हैं, मैं गारंटी करता हूँ, चेक करवा लीजिएगा, अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, LFT करवाइएगा अपना। नहीं हुआ तो मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं STC खड़का में होता हूँ। आपको रात को जब सोते हैं तो पैर में जलन होती है? आपको जब रात को सोते हैं, मैं नहीं झूठ मत बोलना, झूठ तो जब बोलता नहीं बंदा, ऐसे शर्माना भी मत। बैठ जाइए आप, शर्माना आप सर, आपका भी
लीवर डिस्टर्ब है, मतलब लीवर डिस्टर्ब है। कई लोग हैं तो अभी मैं बताया तो किसी से पूछूंगा तो वो जो है वो अपने आप को शायद महसूस करेंगे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं ना ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको करता हूँ रात को जब बंदा सोता है तो एक तो अगर भारी खा लिया हो तो उसको 10, 12, 1, 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, अनिद्रा महसूस करेगा, करवटें बदलता रहेगा, नींद नहीं आएगी। दूसरे इसका सिम्टम के पैर के तलों में से जो है आग निकलती है, ऐसा लगता है कोई मालिश कर दे। और उनको खारिश की प्रॉब्लम होती है खाज शरीर में, और थोड़ा फिंसी भी बनता रहता है चेहरे पे या इधर उधर। तो इसका सीधा किसकी वजह से? लीवर की वजह से। और मैं आपको बताऊं कि आजकल का जो हमारा ये गंदा खान पान है ना, पैक्ड मटेरियल खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, तो 100 में से 80 लोग तो लीवर के मरीज हैं ही। अब ना हो इसलिए करना क्या है, सुबह उठते ही भगवान धन्वंतरी ने जैसे अखरोट दिमाग के लिए बनाया है ना, वैसे लीवर के लिए एक परम औषधि बनाई है जिसका नाम है पुनर्भा। पुनर्भा नहीं सुन रहा है? गूगल पे लिखिएगा पुनर्भा। ईट शीट बोलते हैं, शाटा। पहले साग में डालती थी हमारी दादी माँ, आजकल तो डालते नहीं है। ईट शीट सुना सरदार जी? ऊंट शटा सुना? ऊंट शटा घास होता है, वो जो है वो लीवर को पुनर्जन्म देती है, मतलब लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर को स्ट्रॉन्ग कर देती है, मजबूत कर देती है। और कुटकी, सोलो संजीवनी और गोलीबेरी, ये 4-5 प्रकार की हर्ब्स हैं जो कि हमारे लीवर डैमेज को ठीक कर देती है। तो गुड़गांव वाले डॉक्टर साहब के पास एम्स पीजीआई से ऐसे ही पेशेंट आते थे, तो 3-4 साल मैं उनके साथ रहा। उन्होंने मुझे नहीं बताया, 5 साल रहा था उनके पास, नौकरी की थी मैंने, तो 3-4 साल उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो क्या कैसे बनाते हैं। फिर बुजुर्ग थे तो उन्होंने मुझे दे दिया काम, बोला तू ही बनाया कर। तो अब जो भी पेशेंट आते थे उनको हम फ्रेश मटेरियल की बनाते थे वो। और ऐसे लोग जो कि जिनको एम्स ने मना कर दिया, पीजीआई ने मना कर दिया, उनको हम लोग नेचुरोपैथी से ठीक करते थे पूरी तरह से। तो अगर आपके भी दाएं बाएं कोई ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी लीवर डैमेज हो चुके हैं, उनको हम गारंटी से ठीक करते हैं। वो डॉक्टर साहब की जो फीस है वो इलाज तब शुरू करते थे जब उनका मिनिमम फीस है 16 लाख रुपया। और लीवर रिप्लांटेशन के ऊपर कितना खर्चा आता है? आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है करोड़ों में, 75-80 लाख रुपए नॉर्मल बात है। तो वो 16 लाख उनकी फीस है, ठीक कर देते हैं। मैं आपको भी सिखा देता हूँ, मैं आपको इसलिए सिखा देता हूँ क्योंकि आप अलग अलग गांव से है ना, आप जब बीएसएफ से रिटायरमेंट चले जाएंगे तो एक बैच बन जाइएगा, मेरे पास आइएगा, मैं आपको कोर्स करवाऊंगा छोटा सा नेचुरोपैथ का, DNYS करके नेचुरोपैथी का कोर्स होता है, वो करवाऊंगा। आप अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लीजिएगा अपने गांव में। आपको मैं बताऊं, ये नाड़ी, ये 3 पॉइंट होते हैं यहाँ पे वात पित्त कफ का, इनको पकड़ के मैं बता दूंगा आपको कि आपके शरीर में क्या फॉल्ट चल रहा है। आई बात समझ? MRI ECG स्कैनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये 3 पॉइंट से ही। तो सुन लिया आपने लीवर के लिए। अब ये सारी चीज जो है वो मैंने क्या किया, अब आपको मैंने बता तो दिया कि ये इतनी चीजें जो वो लीवर को ठीक कर देती हैं, लेकिन आप में से कितने लोग ये बना पाएंगे? उनको सोलो संजीवनी कहाँ मिलेगी? लद्दाख में 15,000 फुट समुद्र तल से ऊपर। गोलीबेरी कहाँ मिलेगी? वो भी लद्दाख में। कुटकी कहाँ मिलेगी? नेपाल में। तो आप अगर अपने लिए ही कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा काम, लेकिन हमारे साथ बहुत दुनिया जुड़ी है, हम बहुत लोगों के लिए बताते हैं। तो ये मैंने डिजाइन कर दिया है, वो चीज जो मैंने गेन की थी, ये है लिव ऋषि डबल स्ट्रेंथ। ये मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी अपनी फार्मेसी है, उसमें ये वो सारी चीजें जो कि लीवर को ठीक करती हैं। आप लीवर 52 देखते हैं ना बाहर, 0 है इसके आगे, 0। सिर्फ
पैसा कमाने का। लीवर 52 की आप 50 शीशियां पी लीजिए, आपके लीवर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं गारंटी करता हूं मात्र 5-6 शीशियों से हमारा लीवर एक स्टेज नीचे आ जाता है। इससे ये मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, PMSR मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और रंजीत ऋषि मेरा नाम है। इसकी मात्र 3-5 शीशियों से एक स्टेज नॉर्मल आती है हमारी। लेना कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मुगलों के दौर में ले चलता हूँ। उस दौरान क्या था कि इस्लाम के विस्तार के लिए मुगल सेना जो है वो जम्मू होते हुए, श्रीनगर होते हुए, करगिल होते हुए लद्दाख पहुंच गई। और लद्दाख में आप जानते हैं हाई एल्टी एरिया है, ऑक्सीजन जो है वो मात्र 5% है एटमॉस्फेयर में। अभी तो ग्रीनरी कर दी वो भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन पहले बड़ी कम थी। तो जैसे वो सेनाएं वहां पहुंची लद्दाख में, तो वहां पे पहुंच के वो उनको एक बीमारी लग गई जिसका नाम है हाइपो, HYPO, हैपो। तो इस बीमारी में क्या होता है, हमारा शरीर जो वो जकड़ जाता है, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, चक्कर आते हैं बहुत भयानक तरह से, सांस लेना मुश्किल होती है, हैपो बीमारी होती है। तो इससे मुगल सेना जो वो सारी सिंधु नदी के किनारे जो है वो लामालेट हुई पड़ी थी। तो वहां पे उनका एक सैनिक जो है वो फ्रेश होने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए सिंधु नदी के किनारे पे जब पहुंचा तो उसने वहां पे जाके हाथ मुंह धोया होगा और छोटे छोटे फल देखे उसने लाल रंग के, और उसने वो खाना शुरू किए। 2-4-5 खाए और उसका जो शरीर जकड़ा हुआ, सिर जकड़ा हुआ था वो ठीक हुआ। मतलब ऑक्सीजन लेवल जो वो उसका अप हुआ। उसने थोड़ा सा वो और खाया और लगभग आधे 1 घंटे में उसको ऐसा महसूस लगा कि उसको कोई बीमारी थी नहीं, बिल्कुल पहले के जैसा नॉर्मल हो गया। तो उसने अपने बाकी के साथियों को बोला कि भाइयों ये जो हमें हाइपो बीमारी लगी हुई है, हाई एल्टी इफेक्ट के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसकी दवाई वो लगी हुई है, खाओ। और जो जो खाता गया वो ही तगड़ा होता गया, खाता गया तगड़ा होता गया। तो मुगलों ने ये दवाई का खोज किया था भगवान धन्वंतरी की दी हुई, इसका नाम है गोली वेरी। क्या बोलते हैं इसको? GOLI, गोली वेरी। वेरी मतलब वेर। तो ये जो है वो हमारे ऑक्सीजन लेवल को, और अभी कोरोना में भी जिन लोगों ने गोली वेरी का जूस इस्तेमाल किया वो तब नहीं रहे। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने एक भी इंजेक्शन भी लिया है, आपने लिए ना? जब मैं एलोपैथी की 15 साल हो गए, मेरे क्रोसिन डिस्प्लिन नहीं खाई, तो मैं इंजेक्शन क्यों लूं? आई बात समझ? तो ये जो मालिक की बनाई हुई चीजें बड़ी अच्छी हैं। और इसके बाद में एक 16 संजीवनी, आपने सुना होगा कि भगवान रामायण के दौरान लक्ष्मण मूर्छित होने पे हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, 16 संजीवनी। लिखिएगा गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर आपने एक पुनर्भा लिखना है, पुनर्भा। एक लिखना है गोली वेरी, एक लिखना है आपने लद्दाखी वेरी, वेरी, और एक लिखना है आपने सोलो, SOLO, सोलो संजीवनी। ये सारी जो अमृत औषधियां हैं वो इसमें डली हुई हैं। अभी मेरे पास आपको जरा पाइए, एसएम साहब है, एसएम साहब है आप, है नहीं? आप थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। ये आपने बूंद के बन गई आपकी ब्रांडी। ब्रांडी पीते ना? अब आपके पास जो रम ब्रांडी विस्की पीते हैं वो भी लीवर को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है। लेकिन ये जो ब्रांडी बन गई है ये क्या करेगी? लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और किडनीज को भी। सुबह की चाय के स्थान पे ये घुट घुट करके गर्म पानी, मैंने जो ठंडे में डाल दिया ना, ये गर्म पानी में डाल के घुट घुट करके पीना। सब पीजिए, एक घुट पीजिए, फूल गई। अच्छा बाकी को पिलाना है वो एक थोड़ा 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 बोलिए, क्योंकि जो मेन मटेरियल है वो नीचे रह गया। अच्छा मैं आपसे बात करूं, एक आप कभी